देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में आपके 14 तारीख के जो वीडियो में 9 तक क्वेश्चंस करा दिए। तो आज आपका जो चल रहा है 9 से आगे चल रहा है। एक एक क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना, क्योंकि ये चैप्टर अधिक मार्क्स का है। इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है। तो बेटो आपको ये छोड़ना नहीं है। दूसरी बात ये कि आप 9th में पढ़ के आए उसे तो रिपीट हो रहा है, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस आइडेंटिटीज को आपको लर्न करना है। तो मैंने पिछले 14 तारीख के जो वीडियो में आपको 9 तक क्वेश्चंस करा दिए थे। तो आज आपका जो चल रहा है क्वेश्चंस नेक्स्ट दे रहा हूँ। कोई सा भी क्वेश्चंस ले लो, सारे सेम है। 10वां क्वेश्चन के 11 नंबर 12 नंबर कोई सा भी ले लेते हैं। तो देखिए बेटे, हमारे पास क्वेश्चन 12 ले रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अधिक है। आप करो, प्रॉब्लम्स आती है तो आप मेरे को बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको मैसेज कर दो नंबर पर, सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं उसको नोट कर लूँगा। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मैसेज कर दो, क्वेश्चन नंबर ये हमें नहीं आया, तो वो उसको मैं अपने नोट कर लूँगा, यहाँ पे से प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। तो ये हमारे पास नंबर 12 है। cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चों, वही बात यहाँ पर चल रही है हमारे पास में कि LHS को सॉल्व करो और RHS आ जाना चाहिए। यदि नहीं आता है तो आप RHS को भी सॉल्व करो। भाई मैंने क्या कहा कि ये LHS है और ये RHS। LHS को सॉल्व कर रहे हैं, RHS आ जानी चाहिए, तो हम LHS को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो LHS हमारे पास क्या है? cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा। तो देखिए बच्चों, हमारे पास cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा है, प्लस का साइन लगा हुआ है। तो ये आप समझ लोगे इसको कैसे सॉल्व करें। ये 9th में भी आया था। अब कई जगह कई बार ऐसा होता है भाई, हमारे पास कई, जैसे हमारे पास यहाँ है राम, मैंने यहाँ राम लिख दिया, तो यहाँ कितने राम है? ओनली 1 राम। यदि मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपनी तरफ से राम माइनस राम और लिख दूं, तो इसका अर्थ वही है, पर लिखने का मेथड चेंज हो गया। अर्थ आपने इंग्लिश में एक्टिव पैसिव पढ़ते होंगे, उसका अर्थ वही रहता है, मीन्स वही रहता है, केवल लिखने का तरीका बदल जाता है। तो कई क्वेश्चंस ऐसी स्थिति ऐसी आती है कि हमें ऐसा करना पड़ता है। इस क्वेश्चन में ऐसी क्वेश्चन आ चुकी है, तो यहां हम क्या करते हैं, एक बार प्लस में एडिंग और एक बार सबट्रैक्शन। 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को एक बार ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। अर्थ वही है। किसी चीज को मैं +3 -3 लिख दूं तो +3 -3 का मतलब क्या है? कट गया। लेकिन उसको लिखने से हमारा क्वेश्चन सिंपलेस्ट हो गया और अर्थ वही रहा उसका। आई बात समझ में? तो यहां लिख रहे हैं 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा एडिंग एंड सबट्रैक्शन एंड सबट्रैक्ट 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा को जोड़ दे और घटा दे।
वही रहे, जैसे मैंने लिख दिया श्याम, तो यहाँ श्याम एक ही है, श्याम एक ही है, दो नहीं है, तीन नहीं है, तो यहाँ पर मैं दो श्याम माइनस एक श्याम लिख दूं तो बेटो अर्थ वही है, श्याम ही बचा। क्या बात कही मैंने कि श्याम है मेरे पास में, ओनली वन श्याम है, और इसको थोड़ा सा चेंज करके मैं लिख दूं दो श्याम माइनस एक श्याम, तो बात तो वही है, दो श्याम में से एक श्याम निकलेगा तो कितना बचा, एक श्याम। अर्थ वही रहा, केवल लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल गया। तो वही मैंने यहां किया है इस क्वेश्चन में, इसका अर्थ वही रहेगा, मीन्स वही रहेगा, लेकिन ऐसा लिखने से हमारा क्वेश्चन सिंपलेस्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं लिख रहा हूं cos 4 थीटा sin 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चों यहां पर इसको लिखने से क्या मतलब निकला, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां तक हम इसे a प्लस b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने आइडेंटिटीज पढ़ी होगी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी विस्तारित रूप को उसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। क्वेश्चंस में हमारे पास विस्तारित रूप है इधर, उसे आप शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो मैं यहां कन्वर्ट कर रहा हूं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चों a प्लस b का होल स्क्वायर हमारे पास है, a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a प्लस b के जो होल स्क्वायर है इसको कैसे हम लोग आगे लिख रहा हूं, आगे देखिए इसको हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर ऐसा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS। तो देखिए बच्चे आंसर हमारा आ चुका है, RHS आ चुकी है। तो मैंने क्या कहा था कि कई क्वेश्चंस ऐसी आती है कि हमें कन्वर्ट करना है, तो ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया। बनना देखिए हमारे पास RHS लिखा है, RHS ये वो RHS हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से 12 के बाद में, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन से बच्चों आपको पूरे करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना। मैं बार-बार इसी को कह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस सारे करने हैं, और चैप्टर आपका अच्छा चैप्टर है, अच्छे मार्क्स का है, आपको सॉल्व करना है। अब बात करें 12 के बाद क्वेश्चंस नंबर दे रहे हैं, हमारा 13 क्वेश्चंस भी सेम है। तो देखो कोई सा भी क्वेश्चंस ले लो आप, 13 ले लो, 14 ले लो, 15 ले लो, सारे सेम क्वेश्चंस हैं। तो हम 14 ये ले लेते हैं, 15 नंबर क्वेश्चंस ले लेते हैं। नेक्स्ट 15 ले दिया मैंने, 15 है sin थीटा 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 प्लस cos थीटा इसी क्वेश्चन है अपॉन sin थीटा। अब थोड़े आगे से आगे, तो बेटे हमने क्या कहा था LHS और RHS। तो हमारे पास जो LHS है
साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों क्या करना चाहिए? आपको बताया था कि साइन और कॉस तो हटाते नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं, स्क्वायर होता तो हटा देते। अब क्या करें? कोई तो मेथड होगा भाई। मैंने कहा ये टेबल रखी है, ये हटानी नहीं है, तो हटानी नहीं तो काम कैसे चलेगा? काम चलेगा इसको दूसरे तरीके से। तो यहाँ हम रेशनलाइज करेंगे, प्रमेय रेशनलाइज मतलब वैल्यू। रेशनलाइज ऑफ द डिनोमिनेटर, हर का प्रमेयकरण करें। एक क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था हर का प्रमेयकरण कर देंगे। तो आप हर का प्रमेयकरण कर दो बेटे, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो जब हर का प्रमेयकरण करते हैं तो उसका अपोजिट साइन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? अपोजिट साइन लिया जाता है। तो यहां अपोजिट साइन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ये 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का अपोजिट साइन क्या आ गया? 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चे? बच्चों बताइए। 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, a प्लस b और a माइनस b इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को भी हटा दो। हर स्टेप पर कुछ ना कुछ आइडेंटिटी लेकर हटाना है, तो इसको हटा दिया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटे यहां साइन थीटा है, यहां साइन स्क्वायर थीटा है, तो समझ लो साइन थीटा, तो क्या बचेगा? नीचे साइन थीटा बच जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू RHS आ चुका है बच्चों। देखिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का रेशनलाइज किया, प्रमेयकरण किया। तो मैंने कहा था यहाँ यदि माइनस है तो आप प्लस लगा दो, प्लस है तो माइनस लगा दो। तो यहाँ प्लस लगा दिया, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को भी हटा दो, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ एक साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इनटू साइन थीटा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, साइन थीटा इनटू साइन थीटा, एक साइन कट जाएगा तो नीचे साइन बच जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 50 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 15 से आगे। तो देखिए बच्चों, आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नंबर नेक्स्ट है मेरे पास में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले रहे हैं 15 के बाद ले लेते हैं। 15 हमारा हो गया, 15 हो गया। 16 क्वेश्चंस आपके पास देखिए ऐसा ही है, 16 ले लो, 17 कोई भी आप क्वेश्चंस ले लो, 16 17 दो क्वेश्चंस बीच में है, आप सॉल्व कर लेना। 18 नंबर ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 18, साइन थीटा 1 प्लस tan थीटा वन प्लस tan थीटा फिर 1 प्लस cos थीटा, देखिए साइन थीटा 1 प्लस tan थीटा ब्रैकेट में है, प्लस cos थीटा अलग है ये,
प्लस कॉस थीटा, क्वेश्चन देखिए, प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू में है कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा। तो देखिए बच्चों क्या करें, कोई बात इसमें है कि आप यहाँ पर आइडेंटिटी लगाते जाओ, LHS सॉल्व करो। तो LHS को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो साइन थीटा बेटे क्या करना चाहिए, साइन कॉस, यानी कि जो मैंने आइडेंटिटीज आपको लिखाई थी हर स्टेप पर आइडेंटिटीज लगाते जाओ और क्वेश्चंस को सिंपलेस्ट करते जाओ, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 1 प्लस, अब 10 को हटा दें, क्या लगा दो, साइन अपॉन कॉस, 10 को हटा दो यार, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा मैंने क्या कहा था कि साइन और कॉस को बताता है, ये बाकी आइडेंटिटी लगाती है, कॉट को हटा दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बेटे हम क्या करना चाहिए, या तो आप मल्टीप्लाई कर लो या एलसीएम ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। एलसीएम भी ले सकते हो आप इसमें, हमारे पास इसमें एलसीएम भी ले सकते हो, तो एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा cos थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। बेटे हमने एलसीएम ले लिया, cos cos तो 1 cos से डिवाइड कर दिया, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा। यहां भी आप एलसीएम ले लो, साइन थीटा प्लस cos थीटा। तो यहां पर साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, cos को साइन से करो साइन थीटा, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारे पास नीचे साइन थीटा है। अब बेटे इसको भी एलसीएम लेना है, हमारे पास साइन को cos से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा cos थीटा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा, cos को साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा cos थीटा, cos को cos से मल्टीप्लाई कर दिया, cos स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट के ऊपर से साफ करके वापस इसको आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को हमारे पास एलसीएम लेना है। इस स्थिति में हमें आपको क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर cos और sin एलसीएम, वापस एलसीएम ले लो, sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ से देखिए cos से cos को डिवाइड करोगे, बेटे देखो यहाँ cos sin थीटा cos थीटा है, यहाँ cos है तो यहाँ हमारा कट जाएगा तो sin बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, और यहाँ आ जाएगा cos से cos डिवाइड हो गया तो यहाँ cos sin बच गया, देखिए तो sin क्यूब थीटा प्लस ये एलसीएम ले रहे हैं। अब यहाँ sin से डिवाइड करोगे, बेटे देखो हम एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पर पूरा एक एलसीएम ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा sin से sin को डिवाइड करोगे तो sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos क्यूब थीटा। अब क्या करें, sin स्क्वायर थीटा, बेटे देखो हमारे पास यहाँ sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हो, sin स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो sin स्क्वायर थीटा कॉमन हो तो cos थीटा प्लस sin थीटा आ जाएगा। हमारे पास जो आंसर था इसको हटा देते हैं, तो यहां पर देखिए बेटे हमारे पास sin स्क्वायर थीटा cos थीटा है, sin क्यूब थीटा है, sin थीटा cos स्क्वायर थीटा है, तो यहां आप कॉमन ले लो sin स्क्वायर थीटा, देखिए बेटे यहां कॉमन ले लो, यहां कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद में इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद में जो इसका आंसर है वो आपके पास ये रहा cosec थीटा प्लस sec थीटा, आराम से आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप इसमें कॉमन लेकर के